लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कई महीनों तक हिंसा झेल चुका मणिपुर चुनाव आयोग के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। करीब 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों में ही नहीं हैं, तो वोट कैसे डालेंगे? क्योंकि चुनाव डालने के प्रोसेस को देखें तो वोटर को घर के नजदीकी पोलिंग बूथ पर ही उसे वोट देने के लिए भेजा जाता है। अब ऐसे में शांतिपूर्ण और सरल वोटिंग कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी परेशानी साबित हो रही है, क्योंकि कितने ही लोग हैं जो डर और दहशत की वजह से फिलहाल अपने घरों से दूर और रिलीफ कैंप में अपना जीवन गुजार रहे हैं। अपनी विधानसभा और लोकसभा सीटों से दूर दूसरे इलाकों में रह रहे इन हजारों वोटरों के वोट लेना चुनाव आयोग के लिए चैलेंज हो गया है। इसके लिए आयोग ने स्पेशल प्लान बनाया है। आइए देखते हैं क्या है वो। फिलहाल इस बारे में कोई सटीक डेटा सामने नहीं आया। 28,55,000 की आबादी वाले मणिपुर में हिंसा के दौरान 60,000 से ज्यादा लोग अपने अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंपों में गुजर बसर कर रहे हैं। ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक ही ये डेटा हम आपको बता रहे हैं। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव के लिए वोटिंग होगी। यहाँ 2 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को। 19 अप्रैल को पहले चरण में और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। राज्य में 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं। आंकड़ों के हिसाब से मणिपुर में कुल वोटरों में पुरुष के मुकाबले 50,000 से ज्यादा महिला वोटर हैं। जो लोग हिंसा या दूसरी किसी वजह से अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, उनके वोट लेने के लिए चुनाव आयोग ने मणिपुर सीओ ऑफिस के साथ मिलकर स्पेशल प्लान तैयार किया है। स्कीम के तहत जहां जहां से भी लोग अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं, वहां भी आयोग पोलिंग स्टेशन बनाएगा। हर कैंप में डबल ईवीएम लगाई जाएंगी, ताकि कोई भी वोटर किसी भी लोकसभा सीट का हो, वो रिलीफ कैंप से ही अपना मतदान कर सके। मणिपुर में रहने वाले जो भी वोटर रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं, इन सभी से वोट डालने के लिए कम से कम 10 दिन पहले फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसका मकसद उन वोटरों की संख्या और पहचान करना होगा जो अपने घरों से अलग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। उसी हिसाब से उनके रिलीफ कैंप के पास ही पोलिंग स्टेशन तैयार कराने का बंदोबस्त कराया जाएगा, ताकि दूसरी जरूरी सुविधाएं भी दी जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है कि जो भी मतदाता रिलीफ कैंप में रह रहा है, उसे अपना वोट देने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका वोट लेने के लिए आयोग उनके पास ही आएगा। 1058 पोलिंग स्टेशन है। संवेदनशील लोकसभा चुनावों के लिए पूरे मणिपुर में 2,955 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन तमाम इलाकों का सर्वे करने के बाद इनमें से 1058 पोलिंग स्टेशनों को संवेदनशील घोषित किया गया है। पूरे राज्य में शांति बनाए रखने के लिए पहले से ही पुलिस के अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी समेत दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हैं। चुनाव के दौरान इनमें और भी ज्यादा इजाफा किया गया है। लोगों से भी शांति बनाए रखने की बार बार अपील की जा रही है। आइए अब देखते हैं कि आयोग की तैयारी कैसी है। 60 विधानसभा सीटों वाले मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं। इनके नाम इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर है। पहले चरण में दोनों सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में आउटर मणिपुर सीट में आने वाली 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। इनमें और फोर्स लगाई जाएंगी ताकि चुनाव शांति से हो सके। आयोग का कहना है कि भले ही कोई भी वोटर किसी भी रिलीफ कैंप में रह रहा हो, उसे उसके घर के एड्रेस के हिसाब से ही वोट देने का विकल्प भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो दूसरे लोकसभा क्षेत्र में रह रहा है तो उसे उसी इलाके के उम्मीदवार को वोट डालने के लिए कहा जाए। पूरे मणिपुर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए 197 फ्लाइंग स्क्वाड, 194 सर्विलांस टीम, 92 वीडियो सर्विलांस टीम और 60 टीम ऐसी हैं जो वीडियो और दूसरे फुटेज खंगालती रहेंगी, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने का काम करेंगी और क्राइम से बचने के लिए इलाकों की निगरानी करेंगी। हमारी आज की खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।